नमः शिवाय। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ सोम प्रदोष व्रत की बहुत ही सुंदर कथा। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार और प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अभी चैत्र माह का शुक्ल पक्ष चल रहा है। चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस बार चैत्र माह का दूसरा प्रदोष व्रत बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये सोम प्रदोष व्रत होगा। शिव के प्रिय दिन और प्रिय तिथि का एक साथ होना अद्भुत संयोग माना जाता है। कहते हैं कि ऐसे संयोग में प्रदोष काल में शिव पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। चैत्र माह का सोम प्रदोष व्रत 3 अप्रैल 2023 सोमवार को है। त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी सोमवार आता है तो उस दिन को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन शाम के समय शिव प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर नृत्य करते हैं और भक्तों की पूजा स्वीकार करके उनके दुख दर्द दूर करके उनकी हर मनोकामना को पूरा करते हैं। कहते हैं कि जातक की कुंडली में किसी तरह का अगर कोई दोष हो तो उसे प्रदोष व्रत करना चाहिए। इससे हर तरह के दोष से छुटकारा मिलता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि शिव पूजा का मुहूर्त क्या है। शिव पूजा आपको करनी है 3 अप्रैल 2023 सोमवार को शाम को 6:40 से लेकर रात को 8:58 तक। इस समय आप शिव पूजा पूरे विधि विधान से करें, प्रसन्नचित मन से करें और व्रत कथा अवश्य सुने और बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोम प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों का दान करने के बराबर मिलता है। सोम प्रदोष व्रत के दिन इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियां दस्तक देती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष है उन्हें सोम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। प्रदोष व्रत के दिन पूजा में काले वस्त्र भूलकर भी ना पहने। पिता और गुरु का अनादर ना करें। किसी तरह की हिंसा और महिलाओं को अपशब्द ना बोलें। कहते हैं कि इससे हमारा व्रत निष्फल हो जाता है। जहाँ शिव पूजा करनी है वहाँ पर साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखें और घर में पूरा दिन शांति का माहौल बनाए रखें। तो चलिए अब सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत कथा। बोलो भोलेनाथ की जय हो। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा मांगने जाती थी और शाम को वापिस अपने घर लौट आती। जब वह एक दिन भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो घायल अवस्था में था, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। लेकिन उस ब्राह्मणी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था और उसकी माता की भी अकाल मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मणी उस बालक को अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। उस ब्राह्मणी ने उस बालक और अपने बेटे में कोई भी फर्क नहीं रखा, समान रूप से व्यवहार करती थी, खूब लाड प्यार करती थी। इसी तरह वह बालक ब्राह्मणी के घर पर पलने बढ़ने लगा। ऐसा करते करते कुछ समय बीत गया। कुछ समय पश्चात एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई। तो वहां उन तीनों की मुलाकात ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए हैं और उनकी माता को भी ग्रह ने अपना भोजन बना लिया है। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। तो ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातचीत करने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो वह कन्या अपने पिता के साथ आई और अपने पिता को बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया। फिर वहां अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह अपनी माँ और अपने भाई को आदर के साथ ले गया और वहीं पर रखने लगा।
इस तरह प्रदोष व्रत करने से उन तीनों के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत करने का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व और भी बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार सारे लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष यह व्रत दोनों करते हैं और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट, पाप और दोष दूर हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी प्रदोष व्रत रखें तो प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी कोई भी व्रत या पूजा पाठ हो हमें अवश्य सुननी चाहिए। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के वहां से तोड़ लिए। फिर अचानक से गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ के यहाँ चोरी कर ली, क्योंकि मैंने पूछा तो है नहीं। तो गणेश जी सेठ जी के घर गए और नौकरी पर रखने को बोला तो सेठ जी ने उसे नौकरी पर रख लिया। तो गणेश जी बोले कि मैं 12 साल तक आपके यहाँ नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। तो ऐसा करके गणेश जी वहाँ नौकरी करने लगे। तो एक दिन गणेश जी देखते हैं कि सेठानी राख से हाथ धो रही थी। तो जैसे ही वो राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर भी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर लक्ष्मी आती है। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठ जी ने गणेश से कहा कि सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। सेठानी किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी तो गणेश जी ने तो उनका हाथ पकड़ा और आगे ले गई और डुबकी लगवाकर वापस ले आई। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गई। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा क्यों भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, जब नहाने के लिए चली ही गई तो अच्छे पानी से नहाना चाहिए, तो मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया था, इससे ये अगले जन्म में बहुत बड़े राजा की रानी और राजपाट मिलेगा। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि तुम जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। तैयार होके सेठानी ने काली चुनरी ओढ़ ली और गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने तो चुनरी उतारी और फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर इंतजार करते करते काफी देर हो चुकी थी। तो सेठ जी खड़े होकर गए कि देखता हूँ क्या बात हुई, सेठानी आई नहीं। अंदर जाकर देखा तो सेठानी तो सो रही थी। तो सेठ जी ने पूछा कि तुम हवन में आई नहीं, क्या बात है। तो सेठानी ने कहा कि गणेश जी ने मेरी चुनरी फाड़ दी, आज तो इसने हद ही कर दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर खूब डांटा और कहा कि तुम बदमाशी बहुत करते हो। तो गणेश जी ने कहा सेठ जी, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने लाल वस्त्र पहनने को कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। तो एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने कहा कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करेंगे। तो गणेश जी बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा हो जाएगी और आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि आज तक तो ठीक था कि तुम सेठानी से ही मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी को देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। दोनों ने गणेश जी की पूजा की और जैसे ही पूजा समाप्त हुई गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गई।
तो यह सब कुछ देख सेठ और सेठानी को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने समय से गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला, और हमने अनजाने में उनसे कितना काम करवाया और ना जाने कितनी डांट लगाई। तो उसी रात गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि सेठ जी, आपके खेत से मैंने 12 दाने अनाज के तोड़े थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके 12 साल तक नौकरी की है। अब तो सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई, पुत्रवान हो गए, सारे सुखों से समृद्ध हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने सेठ और सेठानी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो।